अभी देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्क्राइब energy density so that our aim should be clear. Energy density means energy per unit volume. So energy upon volume, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया. So हमारा एम है, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब है कि अगर हम कोई कैपेसिटर ले रहे हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी उसके वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है, स्टोर है, वही हमें यहाँ पर निकालनी है. ठीक है. तो जनरल कैपेसिटर जो हम मोस्ट वाइडली यूज कर रहे हैं वो कौन है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो ये मान लिया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अच्छा, फिर इसमें हमने जो हेडिंग लिख रखा है वो हेडिंग लिख रखा है किस टर्म्स के अंदर? एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी. इसका मतलब जो एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में निकालेंगे कैपेसिटर के अंदर. हमें पता है कि अगर ये प्लस और माइनस होता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है प्लस से माइनस की तरफ. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो किस रीजन के अंदर जनरेट हुआ है? कैपेसिटर के रीजन के अंदर जनरेट हुआ है. ये 2D डायग्राम है और ये 3D डायग्राम हो गया इसका. तो ये देखिए यहाँ पर ये स्पेस पूरे वॉल्यूम के अंदर, ये यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की टर्म्स में स्टोर है वही हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में एनर्जी की डेंसिटी या कितनी एनर्जी स्टोर्ड है. सो हाउ मच एनर्जी विल बी ऑक्यूपाइड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर. ठीक. तो सबसे पहले हमें ये तो हम निकाल ही चुके हैं कि सिंस वी नो दैट एम क्लियर हो गया. एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी किसकी निकालनी है यहाँ पे? एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर. तो ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ स्टोर्ड. एनर्जी ऑफ कैपेसिटर लिख देता हूं सिंपली. सो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. सिंस वी नो दैट ठीक है. फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, या ये किसी के भी हो सकती है, इसको हटाते हैं डायरेक्ट लिखते हैं. सिंस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, potential energy stored in a capacitor is given by U is equals to Q square by 2C. इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. ठीक है. Q स्क्वायर बाय 2C, ये हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q. पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल्स टू V का चल रहा है. और लेट सपोज जो इसकी कैपेसिटी है C, इसकी कैपेसिटी बता रही है यानी कि कैपेसिटेंस है C. ठीक है. एंड लेट सपोज जो इसका प्लेट का एरिया है वो है A. दोनों आइडेंटिकल एरियाज. तो सिग्मा इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दी गई है. और लेट सपोज यहाँ पर जो भी मीडियम है वो एयर मान रहे हैं यानी कि इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या लेनी है हमें? मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. मीडियम कौन? एयर. डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर एयर. सो इज गिवन बाय U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C. नाउ फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q की वैल्यू अब देखिए यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है हमारे पास. अपॉन वॉल्यूम करना है. वॉल्यूम ध्यान से देखिए. अच्छा, ये डिस्टेंस आपको पता होता है. ये डिस्टेंस कितनी है? D. इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V. डिस्टेंस दे रखी है V. तो आप खुद सोचो कि अगर मैं एक A एरिया का, जिसका एरिया इधर A हो और इनके बीच के अगर डिस्टेंस D बोल दे तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इनटू डिस्टेंस. ठीक है. एरिया इनटू डिस्टेंस. सिंपल सी बात है. तो इसका मतलब वॉल्यूम भी हमें पता है, एरिया, वॉल्यूम, और तो ये सारी चीजें हमें पता है. अब हमारा एम क्या है? तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी पहले इसके लिए Q वगैरह को हम डिफाइन कर देते हैं ताकि ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करें तो एक तरीका तो है कि वैल्यू अभी डाल दो. वॉल्यूम हमें पता है कि फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख देता हूं मैं
वॉल्यूम ऑफ capacitor will be is equals to V is equals to area of either plate into separation between them, या सेपरेशन की जगह आप बाद में कंफ्यूज ना हो, डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज A इंटू डी। ठीक है, यहां पे आप डिफाइन कर दो वेयर A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर D इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने डिफाइन कर दिया। सो ये हो गया आपके पास V इज इक्वल्स टू AD, इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी निकल ही जाएगी U बाय V, U अपॉन AD। ठीक है, जल्दी से उसको निकाल लेते हैं। वो निकालने से भी पहले, या चलो पहले निकाल देते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी करते जाएंगे। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू U बाय V इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C अपॉन AD। सो energy density ED is equals to Q square by 2CAD। इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 3, और इसको दे देता हूं 4। हालांकि 3 और 4 कोई अलग अलग नहीं है, सेम ही, लेकिन आपको ध्यान रहे कि एक फॉर्मूला इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। नाउ since let sigma is equals to surface charge density then, and epsilon naught is electric permittivity of free space inside capacitor, है ना, इन द, या फॉर कैपेसिटर आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कैपेसिटर या इनसाइड कैपेसिटर। Then since sigma is equals to Q by A, so Q is equals to sigma A, and also इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर क्या होनी चाहिए सर? हमने पहले ये चेक कर चुके हैं कि बाहर इधर 0 होती है, इधर 0 होती है। एक प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, दूसरे के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, प्लस वाले के कारण इधर की तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, माइनस वाले के कारण भी इधर ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और दोनों ऐड होकर के नेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख दिया ऑल्सो E इज इक्वल्स टू, E कितना होना चाहिए? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, दोनों ऐड होगा ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू E। इक्वेशन नंबर 6 से 5 में और 5 से 4 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। सो बाय, पहले एक बार 6 से 5 में कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। Q इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट E A, और इसको बोल दिया इक्वेशन 7 बाय 7 इंटू 4 वी गेट, क्या मिलेगा साहब? वी गेट
यहाँ पे कर रहा हूँ है ना मैं, उसके बाद से एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है ना, सिग्मा ए का होल स्क्वायर अपॉन ए डी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सॉरी ए है नीचे डी है, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर की जगह यहाँ पर सिग्मा की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर और अपॉन 2c ए डी, ये चल रहा है 2c डी ए, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो एक एक्सप्रेशन ये हो चुका है आपके पास, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए अपॉन 2cd। एक एक्सप्रेशन ये एक और आ चुका है, किस फॉर्म में, एरिया डिस्टेंस वगैरह की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 5 6 7 8। अब अगर यहाँ पे कैपेसिटी, अब सी की टर्म्स में मैंने इन जनरल लिखा है ये सारा कुछ, ताकि अगर मान लो आपको स्फेरिकल कैपेसिटर बोल दे तो वो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, इन सभी चीजों के अकॉर्डिंग, या फिर वहां पे फिर सिग्मा भी आपको सी के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। तो लेकिन सिग्मा क्या होता है कि जनरली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आता है, तो इसलिए ये ज्यादा कहानी में डिफरेंस नहीं होता। तो अब लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको करना है वो करना है ना, बुक के अंदर बड़ा सिंपल तरीके, मैंने भी सिंपल तरीके में ही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा बोर्ड भर गया तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। कहाँ पे करूँ, यहाँ कर देता हूँ इसके बाद, है ना, ये लास्ट स्टेप है, हालांकि यहाँ पे भी हो जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं पर आपको। सो सिंस फॉर, इसके जस्ट बात कर रहा हूँ भैया ना, यहाँ पे लिख दूँ फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो इक्वेशन नंबर 9, सो बाय 9 into 8 we get energy density is equals to half epsilon naught square E square A epsilon naught A by D into D and D gets cancelled, A and A gets cancelled, एक epsilon से एक epsilon, energy density is equals to half epsilon naught E square, equation number 10. So we are having 4-5 formats of energy density: U by V, Q square by 2CAD, half epsilon naught square E square A upon 2CD, half epsilon naught E square, जो जनरली सब लोग यही लिख पाते हैं बुक के अंदर, क्योंकि यही लिखा हुआ मिलेगा आपको फॉर्मूले वाइज। सो बट इसमें मैंने आपको हर चीज बता दी है यहाँ पे। हाँ भाई, यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया है अच्छे से?